सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं कि वर्डप्रेस का प्लगइन क्या होता है और प्लगइन किस लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो वर्डप्रेस के प्लगइन्स आपके ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वर्डप्रेस में नए फीचर और फंक्शनैलिटीज़ का इजाफा करते हैं। प्लगइन की मिसाल आप यूँ ही समझ लें कि जैसे मोबाइल में ऐप्स हैं, आप स्मार्टफोन ख़रीदते हैं तो उसमें डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप नहीं होता, फेसबुक नहीं होती एंड गूगल क्रोम नहीं होता। सिमिलरली बहुत सारी ऐप्स नहीं होती, तो वहाँ पे आपको प्ले स्टोर दिया गया। प्ले स्टोर को लेके आप क्या करते हैं जी, वहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। इन द सिमिलरली वर्डप्रेस की भी एक कम्युनिटी है, यहाँ पर डेवलपर्स आते हैं और वो प्लगइन्स डिज़ाइन करते हैं। कि बनाने वाले ने वर्डप्रेस को इसलिए बनाया कि हर डेवलपर इसमें अपनी मर्ज़ी का कोड ऐड कर सके ताकि इसके फीचर्स में इन्हेंसमेंट कर सके, इजाफा कर सके। तो वो जो डेवलपर्स कोड ऐड करते हैं प्लगइन्स की फॉर्म में, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं और वो वर्डप्रेस की कम्युनिटी पे अपलोड कर देते हैं। इन द सिमिलर वे, जैसे कि आप गूगल पे देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपके गूगल प्ले स्टोर की तरह वर्डप्रेस के अंदर भी प्लगइन्स अपलोड हो जाते हैं और आप उनको डाउनलोड करके अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ में इजाफा हो जाता है। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आप जाते कहाँ हैं जी, आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाते हैं प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो प्लगइन सर्च करते हैं और प्लगइन को इंस्टॉल कर देते हैं। प्लगइन सर्च करते हुए आप क्या जी, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, अपलोड करें या सर्च करें। जस्ट लाइक द थीम, आप क्या करेंगे जी, सर्च करेंगे, कीवर्ड देंगे प्लगइन को। सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे जी, उसे इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर इंस्टॉलिंग द प्लगइन आप उसको एक्टिवेट कर देंगे। अगर आपको कोई प्लगइन नहीं चाहिए आप उसको डीएक्टिवेट कर दें और अनइंस्टॉल कर दें। वर्डप्रेस के प्लगइन को अपडेट कैसे किया जाता है, तो वर्डप्रेस खुद ही ऑप्शन देती है। बाय पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही डेवलपर अपने प्लगइन में कोई चेंज करता है तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में डिस्प्ले हो जाता है कि ये अपडेट आ चुकी है जी, आपका प्लगइन अपडेट मांग रहा है। आप क्या करेंगे जी, प्लगइन को अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे और अपडेट कर देंगे। वर्डप्रेस का प्लगइन बनाते कैसे हैं जी, बनाने के लिए जैसे थीम बनाने के लिए आपको PHP, CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है। इसी तरह प्लगइन का कोड भी करने के लिए आपको PHP, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग का आना ज़रूरी होता है। जहाँ पे आप वर्डप्रेस का प्लगइन डेवलप करते हैं और आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द प्लगइन एंड सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ द प्लगइन आप उसको वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में wordpress.com पे अपलोड कर देते हैं, जहाँ से आपके प्लगइन यूज़र्स जो होते हैं आपके प्लगइन को डाउनलोड करते हैं और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वर्डप्रेस के प्लगइन सेफ़ हैं? वेल, इस बात की गारंटी तो नहीं है। प्लगइन अगर पुअरली कोड होगा तो हैकर उसको हैक करेगा और आपकी वर्डप्रेस में वेबसाइट में एरर आने का चांस है। सो प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले आपने क्या करना है जी, चेक करना है कि जो प्लगइन आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर कितने लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, वो कितना रेप्यूटेबल है। तो इसलिए वर्डप्रेस पे हर प्लगइन को आपने नहीं इंस्टॉल करना, बल्कि एक अच्छे ऑथेंटिक ऑथर, रेप्यूटेबल ऑथर के प्लगइन को इंस्टॉल करना है। हम इंस्टॉलेशन के दौरान ये चीज़ें चेक करेंगे। अब हमें जी कौन सा प्लगइन राइट है हमारी वेबसाइट के लिए, कौन सा प्लगइन हमें चाहिए। तो मोस्ट ऑफन वर्डप्रेस के ज़्यादातर प्लगइन्स फ्री हैं। जस्ट हम वर्डप्रेस की प्लगइन लाइब्रेरी में जाते हैं, प्लगइन सर्च करते हैं और उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। सम ऑफ देम आर प्रीमियम आल्सो। सो फ्री प्लगइन आपका जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके माइंड में 3-4 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कितनी देर तक ये फ्री होगा।
और फिर ये अपडेट मांगेगा। क्या वो आपकी वर्डप्रेस के लेटेस्ट वर्जन के साथ कंपैटिबल है, क्या वो सपोर्ट और क्वेश्चन आंसर्स रिप्लाई करते हैं, और दूसरे यूज़र की रेटिंग कैसी है उस प्लगइन के बारे में। प्रीमियम प्लगइन तो पेड वर्जन होता है जी, पेड वर्जन एडिशनल फीचर्स के साथ, प्रायोरिटी सपोर्ट के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ होता है और हाईली ऑथेंटिक होता है। जब आप एक हैंडसम अमाउंट पे करके एक प्लगइन बाय करेंगे तो वो आपको हर तरह की सिक्योरिटी भी देंगे। हमारे पास वर्डप्रेस प्लगइन्स, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए मुख्तलिफ प्लगइन्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो बिज़नेस वेबसाइट है कॉमर्स की, तो हमें वो कॉमर्स चाहिए होगा। इसी तरह हमें पेज बिल्डर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को ग्राफिकली बना सकें, जैसे एलिमेंटर प्रो है, जैसे डीवी बिल्डर है, जैसे पेज लेयर्स है। हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट को एसईओ करने के लिए एसईओ के प्लगइन्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। यूज़र से डाटा लेने के लिए या यूज़र से कांटेक्ट करने के लिए हमें कांटेक्ट फॉर्म या WP फॉर्म्स नाम के प्लगइन की ज़रूरत पड़ सकती है। वेबसाइट के एनालिटिक्स के लिए गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन हमें चाहिए हो सकता है। हम प्लगइन्स को डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सी प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट डायरेक्ट आपको फीचर प्रोवाइड नहीं करती कि आप किसी यूज़र से फॉर्म फिल करवा सकें, डायरेक्ट आपको फीचर प्रोवाइड नहीं करती कि आप यूज़र से कांटेक्ट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट करवा सकें। फॉर्म फिल करने के लिए आप WP फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कांटेक्ट फॉर्म 7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे वर्डप्रेस की वेबसाइट आपको डायरेक्ट अलाउ नहीं करती कि आप वहाँ पे प्रोडक्ट लगा दें, प्राइसिंग कर दें, डिस्काउंट्स लगा दें, तो उसके लिए आपको कॉमर्स प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, वो कॉमर्स का। वर्डप्रेस में कोई ऐसा फीचर नहीं है जो वेबसाइट को एसईओ कर दे। यू नीड टू इंस्टॉल एसईओ प्लगइन्स। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है। हियर आर सम रीजंस हमें प्लगइन ज़रूरत पड़ते हैं और हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट, अगर आप खुद प्लगइन बिल्डर हैं, अगर आप खुद डेवलपर हैं, तो आपको प्लगइन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। आप थीम में एडिटिंग करके अपनी वेबसाइट के फीचर्स का इजाफा कर सकते हैं, बट इट इज़ अ टफ जॉब और इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम। जबकि प्लगइन इंस्टॉल करना और उसको एक्टिवेट करके यूज़ करना इट्स मच ईजियर और इट टेक्स लेस टाइम, इसलिए मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स प्रेफर टू इंस्टॉल प्लगइन्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि हम कौन से प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के लिए हमें किन किन इम्पॉर्टेंट प्लगइन्स की ज़रूरत होती है और कौन से फ्री प्लगइन्स होते हैं, कौन से प्रीमियम प्लगइन्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।